के पैरों में गिरकर माफी मांग। उन्हें ये यकीन दिला आज तक यहाँ जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। फिर से शैतानी रस्में निभाई जाएंगी। जैसा मालिक चाहेंगे वैसा ही होगा। हमने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। ऐसा नहीं हो सकता। बेहोश बेहोश आगे खोलो। मालिक के आशीर्वाद से ही गोद भरी थी ना तेरी। हाँ रानी, उनकी ही कृपा से जन्म हुआ था प्रतीक और पीयूष दोनों का, है ना? अरे कितना खुश था ना तू उस दिन प्रतीक, जिस दिन आरोही ने पहली बार अपने पांव भारी होने की खबर सुनाई थी। शायद मालिक थे उस टाइम यहाँ, है ना प्रतीक? किचकन नेत्रा बेबी मम्मा से मिलने आया है, उन्हें बाय बोलने आया है। क्योंकि अब बेबी मम्मा को कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में बेबी मर जाएगा। नहीं नेत्रा प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, मुझे मेरा बच्चा दे दो नेत्रा प्लीज। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मालिक ने सब कुछ दिया तो फिर सब कुछ छीन किसने लिया? कौन है वो जिसने तेरी गोद उजाड़ी? किसने? निक्की ने। सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा था मालिक के राज में। एक था राजा, एक थी रानी, उनके दो राजकुमार। बढ़िया कहानी है ना? लेकिन फिर वहां वो निक्की आ गई। उसने पहले पीयूष को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर तुम्हें अपनी बातों में बरगलाया। तुझे यकीन दिलाया कि वो तेरे बेटे से सच्चा प्यार करती है, और तू ठहरी माँ उसके बहकावे में आ गई, मालिक के खिलाफ हो गई और निक्की के साथ आ गई। तुम सबने मालिक के खिलाफ बगावत कर डाली। निक्की ने तुम्हें मालिक से दूर कर दिया और मालिक ने खुशियों को तुमसे दूर कर दिया। समझ आ रहा है ना प्रतीक? लेकिन मैं तुझे ठीक कर सकती हूँ। मैं तुझे फिर से राजा बना सकती हूँ। बना दो, हमें राजा बनना है। बनेगा? मैं तेरे सारे जख्मों को भर सकती हूँ। भर दूं? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हमें दर्द नहीं हो रहा। तुझसे जो कुछ छीना है वो सब तुझे वापस दिला सकती हूँ मैं। मौत से छीनकर तेरे दोनों बेटों को तेरे पास ला सकती हूँ। सच्ची देख। प्रतीक
मालिक प्यार करते हैं तुमसे, तुम सबसे। मैं दर्द में नहीं देख सकते हो। अब भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, जैसे पहले था, अगर तुम चाहो। ये तो पूरा ठीक हो गया। अगर तुम सब फिर से मालिक की शरण में लौट आओ, मालिक के पैरों में गिरकर माफी मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ और उन्हें ये यकीन दिला कि आज तक यहाँ जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। हम यकीन दिलाते जैसा आप कह रही है वैसा ही होगा। फिर से शैतानी रस्में निभाई जाएंगी, आरोही की गोद फिर से भर जाएगी, गहलोत फिर से भूरणगढ़ के राजा होंगे। जब तक ये दुनिया है तब तक उन पर कोई आफत, कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि मालिक फिर से उनके रक्षक बन जाएंगे। वो सुहाने प्यारे दिन फिर से लौट आएंगे। तो क्या कहते हो? बिल्कुल जैसा मालिक चाहेंगे वैसा ही होगा। हम मालिक के शरण में वापस जाएंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे। We want मालिक बैक। हम भटक गए थे, लेकिन अब कभी नहीं। माफी मालिक, माफी मालिक, माफी। अब फिर से निभाई जाएंगी शैतानी रस्में। पापा, मम्मी, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आप लोग ठीक हो। पीयूष, बड़े भैया, भाभी, सचना, बचाओ प्लीज। पापा, मम्मी, बचाओ प्लीज। बचाओ प्लीज। जहर के कई घूंट पिए मैंने तुम्हारी वजह से। अब तुम्हारी बारी। My precious। पीयूष, 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 बचाओ मुझे प्लीज। पीयूष, निकी, 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 I'm right here। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। धीरे 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 धीरे। मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ प्लीज। नहीं निकी, मैंने अभी कहा ना, I'm right here। मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो हमेशा तुम्हारे साथ। मम्मी, आप ठीक है? लेकिन क्या हुआ? ये दुख रहा है मुझको प्लीज। पापा, मम्मी, ये दुख रहा है मुझे प्लीज। क्या हो गया? बस करो,
बहुत हो गया छोटी बहू। हम सब ने जो गलती की है अब सुधारी जाएगी। गलती? आज अभी इसी वक्त सुधारी जाएगी। हम लोगों ने क्या गलती की है? मालिक से माफी मांगी जाएगी और शैतानी रस्में फिर से निभाई जाएंगी। मालिक से माफी? ये क्या कह रहे हैं आप? हम भला मालिक से माफी क्यों मांगेंगे? और मैं कोई शैतानी रस्में नहीं निभाऊंगी। पापा मम्मी अचानक क्या हुआ? प्लीज छोड़िए। पापा पर ऐसे कैसे, मतलब क्या है इस सब का? पीयूष, बीच में मत आओ तुम। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं निक्की को। हम वो ही कर रहे हैं जो हम सब के लिए जरूरी है और सही है। लेकर जाओ इसे अंदर और तैयार करो। हमें मालिक से माफी मांगनी ही होगी। क्या? मालिक से माफी? आप क्या कह रहे हो पापा? हम हमारे दुश्मन से माफी क्यों मांगेंगे भला? और वो भी ऐसे समय में जब हम लोगों ने उसे हरा दिया है, हम सब लोगों ने उसे खत्म कर दिया है। यही तो गलती हुई है हमसे निक्की, कि हमने अपने मालिक को ही अपना दुश्मन बना लिया। एक सेकंड, आप लोगों ने सुना पापा ने अभी क्या कहा? अपने मालिक हमारे कब से हो गए? हम सब लोगों ने मिलकर उससे लड़ाई की थी, याद है कि नहीं आप लोगों को? क्या हो रहा है यहाँ पे? अचानक आप लोग ये काले कपड़े पहन के आ गए, मुझसे ऐसे जबरदस्ती करवा रहे हो, वो भी उस मरे हुए मालिक के लिए। बस करो। हमारे मालिक के खिलाफ तुम कुछ भी ऐसा नहीं कहोगी जिससे उनका अपमान होता हो। ये क्या हो गया? ये हमारे मालिक उनका अपमान? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक चल रहा था ना। हम सब लोग आजाद हो चुके थे, पूरा गढ़ मालिक की गुलामी से आजाद हो गया। लोगों ने भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी, तो फिर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया निक्की। हमें समझ आ गया कि पूरनगढ़ के असली भगवान सिर्फ और सिर्फ मालिक ही है और कोई नहीं उनकी जगह ले सकता है। हम तो तुम्हारी बातों में आकर मेरी बातों में मेरी बातों में क्या पापा? इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है निक्की, हमारी भी गलती है कि हमें तुम्हारी बातों में भटकना नहीं चाहिए था। ये क्या भूल क्या रहे हैं आप लोग? पागल हो गए क्या सबके सब? पीयूष, अपनी गलती को सुधारना समझदारी कही जाती है, पागलपन नहीं। एक सेकंड, तो वो सबका क्या कि आपने मुझे कहा था कि मैं आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ, आप वो सब भूल गए? वो भी हमारी गलती थी निक्की, कि हमें तुम्हें अपनी बेटी बनाना ही नहीं चाहिए था। तुम हमारी बहू हो और तुमसे हमें वही करवाना चाहिए था जिसके लिए तुम यहाँ पर आई थी, मालिक की शैतानी रस्में। नहीं, मैं नहीं निभाऊंगी। आप लोग खड़े देख क्या रहे हो? मम्मी भाभी, ये सब जो हो रहा है ये सही हो रहा है निकी। भाभी, आप भी? हाँ, मैं भी। और अगर तुम भी इस परिवार से प्यार करती हो, इज्जत करती हो, तो चुपचाप वही करो जो कहा जा रहा है। सुमित्रा, छोटी बहू को पछतावे की रस्म के लिए तैयार करवाइए और सबके सब प्रार्थना कीजिए
कि मालिक के दरबार में हमारी माफी कबूल ली जाए। भवानी, ये हो क्या गया आप लोगों को? निकी, मैं समझाता हूँ इन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल तक तो सब निक्की निक्की किए जा रहे थे और आज अचानक सबके सुर बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक सच में लौट आए हैं? रचना, रचना। जी रानी साहब। हमने कहा छोटी बहू का काला जोड़ा निकालो, इनसे रस्में करवानी है। मम्मी, मम्मी प्लीज दे। नहीं, आप तो ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज मुझे बताइए कि ये अचानक ये जो बदलाव आया है, उस सब के पीछे वो चुड़ैली है ना मम्मा, उसने ही आप लोगों पे कुछ काला जादू करवाया ये, या कोई माया जाल फेंका होगा ना। प्लीज मम्मा बताइए। नहीं, हमारे ऊपर कोई काला जादू नहीं हुआ है, ना ही उस नेत्रा ने हमें अपने माया जाल से बांधा है। उल्टा उसने हमारी आंखें खोल दी है। अब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है और समझ में भी आ रहा है कि हमारे परिवार पर जो ये मुसीबत आई है, जो हमें इतनी तकलीफ हुई है, इन सब की जिम्मेदार कौन है? हमारे परिवार पर ये मुसीबत नहीं आती, हम पर ये मुसीबत नहीं आती अगर तुम अगर भूरनगढ़ आई ही नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। वक्त आ गया है निकी कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओ। तुम इस खानदान की, इस राज परिवार की छोटी बहू हो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और शैतानी रस्में करने के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं हो सकता। ये बस कह रहे हैं हम, एक और शब्द अपने जुबान से मत निकालो। आज से, अभी से तुम वही करोगी जैसा हम तुम्हें कहेंगे। यही हमारा अंतिम निर्णय है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगी बेहतर है। तैयार करो इसे। मम्मी नहीं, मम्मी प्लीज। अरे मम्मी क्या हो गया आप लोगों को अचानक से? नहीं प्लीज रचना, रचना प्लीज छोड़ो, रचना प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। शाबाश नेत्रा, अपने मालिक की उम्मीदों पर खरी उतरी तुमने इन गहलोतों को फिर से उनके घुटनों पर ला दिया। अपनी मर्जी से खुद चलकर आए हैं ये मेरे पास। अब देखना, ना ही इन्हें निकी भड़का पाएगी और ना ही इन्हें आजादी ललचा पाएगी। अब ये मर जाएंगे लेकिन अपने मालिक के सामने सर उठाने की हिम्मत हरगिज़ नहीं करेंगे। अब यहां सिर्फ और सिर्फ मालिक का नाम लिया जाएगा और शैतानी रस्मों की गूंज से आसमां कांप उठेगा।